हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर तक्षशिला इंस्टीट्यूट भोपाल में। दोस्तों आज हम यहाँ पे 11 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ दी गई है, अभी हाल ही में आईओसी को मिला 2020 के ईयू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड। दोस्तों याद रखना 2020 का ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया, तो आईओसी को दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी ने घोषणा की है कि उनके लोसाने में स्थित नए मुख्यालय को यूरोपीय संघ ने 2020 के यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि अभी 2020 का ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों, तो आईओसी के नए मुख्यालय जो कि कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो लुसाने में स्थित है। तो इसके बारे में याद रखना, इसे दिया गया है दोस्तों। इसके बारे में देख लेंगे ओलंपिक हाउस जिसके पास सबसे दुर्लभ लीड प्लेटिनम प्रमाण भी है और दुनिया की सबसे मजबूत इमारतों में से एक है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, हम देख लेते हैं आगे। दोस्तों ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है, तो लॉजेन शहर स्विट्जरलैंड में है। इसके बारे में याद रखना दोस्तों, कहाँ पे है, तो लॉजेन शहर स्विट्जरलैंड में। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं, तो थॉमसन बाख यहाँ के दोस्तों अध्यक्ष हैं, थॉमसन बाख। तो इनके बारे में याद रखना, लॉजेन शहर स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है आईओसी का। चलिए दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ हमारी। दोस्तों हमारी सेकंड न्यूज़ इसे देख लेते हैं, अभी हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी राजकिरण राय को मिला 2 साल का एक्सटेंशन। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों, एक्सटेंशन मिला है अभी हाल ही में किसे, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी राजकिरण राय जी को। इनके बारे में देख लेते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ राजकिरण राय का कार्यकाल आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ चल रही इनकी विलय प्रक्रिया को मद्देनजर रखते हुए 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है दोस्तों। राजकिरण राय जिनका कार्यकाल अभी हाल ही में 31 मई 2022 तक बढ़ा दिया गया है दोस्तों, जिनका कार्यकाल अभी हाल ही में खत्म हो रहा था, अब इनका कार्यकाल खत्म होगा 31 मई 2022 तक। तो इन्हें याद रखना दोस्तों, ये कौन है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी हैं दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना, प्रबंध निदेशक और सीएमडी राजकिरण राय जी का 2 साल के लिए अभी हाल ही में कार्यकाल बढ़ाया गया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ दी गई है हमारी, अभी हाल ही में गूगल ने गूगल प्लस को गूगल करेंट्स नाम से किया रीलॉन्च। दोस्तों याद रखना, गूगल की न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसके बारे में याद रखना, अभी हाल ही में गूगल प्लस को गूगल करेंट्स नाम से किया गया है रीलॉन्च। तो इसके बारे में याद रखना, हम देख लेते हैं। इंटरनेट दिग्गज कंपनी गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को गूगल करेंट्स नाम से रीलॉन्च कर दिया है दोस्तों। इसमें क्या होगा, तो गूगल करेंट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को अपने कलीग से कनेक्ट करने एवं डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम देखते हैं आगे दोस्तों। गूगल के जो सीईओ हैं वो सुंदर पिचई हैं और उसका मुख्यालय कहाँ पे, तो कैलिफोर्निया यूएसए में है। तो इसके बारे में याद रखना दोस्तों, जो गूगल के सीईओ हैं वो कौन है, तो सुंदर पिचई है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। तो इनके बारे में याद रखना, इन्होंने क्या किया है दोस्तों, तो गूगल प्लस को गूगल करेंट्स में बदल दिया। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ दी गई है दोस्तों, अभी हाल ही में आरबीआई ने तमिलनाडु बाजार को कर्ज के मामले में राज्यों में प्रथम सूची पे बताया दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो बाजार कर्ज में है वो कहाँ का है, तो तमिलनाडु के बाजार सबसे ज़्यादा कर्ज में है। किसने घोषणा की है, तो ये आरबीआई ने की है। इनके बारे में याद रखना दोस्तों। हम देख लेते हैं, अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों में तमिलनाडु द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में 30,500 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं, जिसके साथ ही वह देश के बाजारों में कर्ज के मामलों में राज्यों में सबसे ऊपर राज्य तमिलनाडु आ गया है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, अभी आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा कर्ज में किस राज्य का बाजार है, तो वो तमिलनाडु का बाजार है। इनके बारे में याद रखना दोस्तों। यहाँ पे और भी है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों तमिलनाडु जिसने बॉन्ड के माध्यम से किए गए 17% हिस्सा है और इसमें महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है और थर्ड नंबर पे है दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो इसके बारे में याद रखना। हम तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं वो बनवारी लाल पुरोहित हैं, इनके बारे में याद रखना दोस्तों। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो है वो पलानी स्वामी हैं, तो इनके बारे में भी याद रखना। और दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रही नेक्स्ट न्यूज़, जिसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में JLL द्वारा जारी की गई ग्रेट 2020 इंडेक्स में भारत का स्थान 34वां रहा है दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, भारत का अभी JLL के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में इंडेक्स में 2020 के इंडेक्स में जो भारत का स्थान आया वो कितना रहा है दोस्तों, तो 34वां। इसके बारे में याद रखना। हम इसके बारे में देख लेते हैं। जोन्स लैंग लासेल द्वारा अपना द्विवार्षिक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जारी किया गया है दोस्तों। इसमें जो अचल संपत्ति बाजार को पारदर्शिता के आधार पर एक अनूठा बेंचमार्क तैयार किया जाता है। यह कंपनियों एवं बाजारों के माध्यम से देशों के डेटा को इकट्ठा करती है और इसका एक इंडेक्स तैयार करती है, जिसमें 99 देशों को शामिल किया जाता है दोस्तों। और इसके जो 163
देश हैं इनके इंडेक्स को तैयार किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग यह रियल एस्टेट का डेटा तैयार करती है। तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का स्थान है वो कितना है, तो 34वां स्थान है दोस्तों, और यूके का यहाँ पे प्रथम स्थान है। तो यहाँ पे याद रखना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ JLL क्या है, जोन्स लेग लासेल की इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार कितना भारत का जो स्थान है वो कितना है, तो 34वां स्थान है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में आइवरी कोस्ट के PM यामादू गोल कुलीवली का निधन हो गया है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में जो आइवरी कोस्ट के PM थे यामादू गोल कुलीवली, इनका निधन हो गया है। तो इनके बारे में देख लेते हैं। आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री यामादू कुलीवली का अभी हाल ही में निधन हो गया है। वो हाल ही में फ्रांस से इलाज करवा के लौटे थे दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना। इन्हें अक्टूबर में राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में चुना गया था दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना कि अभी कहाँ के PM हैं जिनका निधन हो गया है, तो ये आइवरी कोस्ट के थे दोस्तों। यहाँ के आइवरी कोस्ट के जो राष्ट्रपति हैं वो है अल्सेन ओटारा। इनके बारे में याद रखना कि अल्सेन ओटारा आइवरी कोस्ट के जो राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की राजधानी के बारे में यामोसुक्रो है दोस्तों, यहाँ की राजधानी। तो इसके बारे में याद रखना यामोसिक्रो, तो इसके बारे में याद रखना यामोसिक्रो यहाँ की राजधानी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे रही हमारी नेक्स्ट न्यूज़, इसके बारे में देख लेते हैं। अभी हाल ही में ब्रिटेन में आरंभ हुआ इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन। दोस्तों याद रखना इसके बारे में कि इंडिया वीक 2020 ग्लोबल सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो ये ब्रिटेन में आयोजित किया गया दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। इसके बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का उद्घाटन किया गया दोस्तों। यह सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया गया है। याद रखना दोस्तों, इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का उद्घाटन किया गया, जो कि कहाँ पे हो रहा है इस बार, तो यूके में हो रहा है, ब्रिटेन में हो रहा है दोस्तों। तो इसके बारे में विशेष याद रखना। यह कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन के, इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों इसकी थीम के बारे में। यह कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में बी द रिवाइवल इंडिया एंड बेटर न्यू वर्ल्ड की थीम पर 3 दिनों तक आयोजित किया जाएगा दोस्तों। इसकी थीम क्या रहेगी, बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड की थीम के साथ 3 दिनों तक आयोजित की जाएगी। इसके अलावा वर्चुअल सम्मेलन आत्मनिर्भर भारत अभियान नेवर सीन बिफोर कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कि ये कहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों, तो ये ब्रिटेन में किया जा रहा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा नेक्स्ट न्यूज, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारत और यूरोपियन संघ की 15वीं शिखर बैठक 15 जुलाई से आयोजित की जाएगी। तो याद रखना दोस्तों, भारत और यूरोपियन संघ के बीच 15वीं शिखर बैठक कब से आयोजित की जाएगी, तो 15 जुलाई से। इसके बारे में देख लेते हैं। 15वीं शिखर बैठक 15 जुलाई से आयोजित की जाएगी। यह एक वर्चुअल तरीके से आयोजित की जाने वाली बैठक है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन संघ परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल, दोस्तों ये कौन है, यूरोपियन संघ परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला बांडेन, यह संयुक्त रूप से क्या करेंगे, तो बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो इसके बारे में याद रखना। और यह बैठक भारत और यूरोपियन संघ की राजनीतिक सुरक्षा और व्यापार आदि से संबंधित रहेगी दोस्तों। इसके बारे में आगे देख लेते हैं। तो जो यूरोपियन संघ है, इसका जो 14वां शिखर सम्मेलन था, जो कहाँ पे हुआ था, 6 अक्टूबर 2017 को, तो ये नई दिल्ली में हुआ था दोस्तों। इसके पहले वाला, इसके बारे में देख लेते हैं। 17 सदस्यीय राज्यों का एक राजनीतिक संघ है जो यूरोपियन संघ है, वो उसमें कितने सदस्य हैं, तो दोस्तों 17 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1993 1993 में हुई थी। तो 1 नवंबर 1993 में यूरोपियन संघ की स्थापना हुई थी। और साथ ही साथ इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है दोस्तों इसका मुख्यालय। तो इसके बारे में याद रखना। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे दी गई है। अमेरिका में केवल ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने वाले F1 वीज़ा वाले भारतीय छात्रों की बड़ी संख्या में हो सकती है वापसी। दोस्तों ये बात याद रखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी कि अमेरिका में केवल ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने वाले F1 वीज़ा वाले सभी भारतीय छात्रों की हो सकती है वापसी। तो इसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे आगे दोस्तों। भारत और अमेरिका में केवल ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने वाले F1 वीज़ा वाले भारतीय छात्रों को बड़ी संख्या में देश वापस लौटने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके बारे में देखते हैं। हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में कई विश्वविद्यालय अगस्त से शुरू होने वाले सेमेस्टर के लिए अपनी सभी कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में करने की योजना बना रहे हैं दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना, जो भी ऑनलाइन शिक्षा वहाँ पे प्रणाली है जो अगस्त से वहाँ पे स्टार्ट होगी, तो अगर ऑनलाइन कक्षाएँ ले रहे हैं तो वहाँ पे जो इंडियन छात्र हैं उन्हें अमेरिका से बाहर, मतलब अमेरिका से अपने देश लौट जाने के लिए बोला गया है। और ऐसा हो भी सकता है कि भारत वापस आना पड़े इन छात्रों को। तो इनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे F1 और M1 वीज़ा है क्या, इनके बारे में देख लेते हैं। तो F1 वीज़ा वह वीज़ा है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्ययन करने के लिए पूर्णकालिक छात्रों के लिए जारी किए जाते हैं दोस्तों। इनके बारे में याद रखना, जो F1 वीज़ा है ये किसके लिए जारी किया जाता है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्ययन करने के लिए पूर्णकालिक छात्रों के लिए जारी किया जाता है। और जो M1 वीज़ा है ये व्यावसायिक एवं गैर शैक्षणिक अध्ययन में संलग्न छात्रों के लिए किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना, इसमें जो F1 है ये पूर्णकालिक छात्रों के लिए, और जो M1 है ये व्यावसायिक या गैर शैक्षणिक अध्ययन में संलग्न होने के लिए किया जाता है। तो इन दोनों के बारे में याद रखना दोस्तों। ये रिलेटेड तो दोनों किससे हैं, एजुकेशन से ही हैं, लेकिन ये गैर शैक्षणिक है दोस्तों, बिना पढ़ने के लिए कुछ और करना हो तो उसके लिए। और जो
F1 है, ये सिर्फ अध्ययन के लिए, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज। इसलिए दोस्तों ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 6 नए पुलों का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों कितने नए पुल बनाए गए हैं अभी? तो जम्मू कश्मीर में 6 नए पुलों का उद्घाटन किया है। किसने? तो राजनाथ सिंह ने। इनके बारे में देख लेते हैं। अभी हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 6 नए पुलों का उद्घाटन किया है। यह पुल सीमा सड़क संगठन द्वारा लगभग 43 करोड़ रुपए की धनराशि से बनाए गए हैं दोस्तों। तो इसके बारे में याद रखना कितने पुल हैं? तो 6 नए पुल हैं दोस्तों। और किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं सीमा सड़क संगठन के द्वारा। तो इन्हें विशेष याद रखना दोस्तों। चलिए हम आगे देख लेते हैं इसके बारे में। आगे दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, इसमें BRO ने भाग लिया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना, जो सीमा सड़क संगठन है, सीमा सड़क संगठन, इसके द्वारा इन्हें बनाया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा इन पुलों को बनाया गया है। इसके बारे में देखते हैं इसका काम क्या है। तो सीमा सड़क संगठन भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मैत्रीपूर्ण पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास करने एवं रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है दोस्तों, या यही देखरेख करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। उसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1960 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी दोस्तों, BRO की, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसके बारे में याद रखना, सीमा सड़क संगठन। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज चलिए दोस्तों ये रही हमारी नेक्स्ट न्यूज, इसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने जनजातियों के सही लाभार्थियों को निर्धारित करने के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। तो दोस्तों इसके बारे में याद रखना कि अभी हाल ही में जनजातियों के सही लाभार्थियों को निर्धारित करने के लिए किस राज्य ने अभी एक समिति बनाई है? तो ये गुजरात सरकार ने एक समिति का गठन किया है जिसमें 5 सदस्य होंगे दोस्तों। तो 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। इसके बारे में देखते हैं। अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने गिर, बरदा, आचेल जंगलों के नेस इलाकों में रहने वाले रबारी, भारवाड़ और चारण जनजातियों के लाभार्थियों को सही संख्या में तय करने के लिए 5 सदस्यीय एक समिति का गठन किया है। इस आयोग को स्थापित करने का उद्देश्य सही आदिवासी संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है और गलत व्यक्ति को आदिवासी लाभ लेने से रोकने के लिए बनाया गया है दोस्तों। इसमें क्या है? तो इसमें एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहेंगे जो कि सेवानिवृत्त रहेंगे। ये सभी सेवानिवृत्त हैं दोस्तों। और जिला न्यायालय के न्यायाधीश रहेंगे, वन अधिकारी रहेंगे और साथ ही साथ अपर कलेक्टर भी रहेंगे। तो इसके बारे में याद रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे एक समिति गठित की गई है, किसके लिए? जनजातियों के लिए, जाँच के लिए। तो ये कहाँ पर की गई है? तो गुजरात में। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। ये हमारी नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में से एक का दर्जा प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो इसमें याद रखना, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नादौन, कौन सा पुलिस स्टेशन है? तो नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। इस पुलिस स्टेशन को केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। तो इसके बारे में याद रखना, ये कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश का नादौन पुलिस स्टेशन है। जिसे क्या? तो अभी जो गृह मंत्री हैं तो अमित शाह जी, इनके द्वारा उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो इसके बाद बारे में याद रखना दोस्तों। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ दी गई है दोस्तों। अभी मंत्रिमंडल ने शहरी प्रवासियों व गरीबों के लिए कम किराए वाले आवासीय परिसरों के विकास की स्वीकृति दी है दोस्तों। इसके बारे में याद रखना, मंत्रिमंडल ने शहरी प्रवासियों और गरीबों के लिए कम किराए में आवासीय परियोजना के विकास की स्वीकृति दी है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा? तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें हाल ही में मंत्रिमंडल ने शहरी एवं गरीबों के लिए कम किराए पर आवासीय परिसरों को स्वीकृति दी है और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत उप योजना के रूप में मंत्रिमंडल ने इसे स्वीकृति दी है। इस योजना को अवसान और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा चलाई जाएगी। तो इसके बारे में याद रखना। और माननीय वित्त मंत्री ने 14 मई 2020 को इस योजना की घोषणा की। कब की है दोस्तों? तो 14 मई 2020 को इस योजना की घोषणा की है। और यह घोषणा आत्मनिर्भर भारत विजन को पूरा करने के लिए यह योजना लागू की गई है। इसमें क्या होगा दोस्तों? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं जो कहाँ पे बनी हुई हैं, शहरों में बनी हुई हैं, जिनका यूज कम है, तो दोस्तों इन्हें एक परिवेश के रूप में क्या कर दिया जाएगा? बना दिया जाएगा, जिसमें लोग जिनके पास घर नहीं है, जो किराए से रह रहे हैं, तो वो कम किराए पर यहाँ रह सकते हैं दोस्तों। जिससे क्या होगा? तो जिससे लोगों का किराया भी बचेगा और जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं इनका भी थोड़ा सा मतलब रख रखाव हो जाएगा। तो इसके बारे में याद रखना, यह योजना इसके लिए चलाई गई है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों ये रही नेक्स्ट न्यूज़, जैसे देख लेते हैं। अभी हाल ही में मिस्र की स्क्वैश खिलाड़ी रनीम एल वैली ने अपने रिटायरमेंट मतलब संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों। तो इनके बारे में याद रखना है कहाँ की है? तो मिस्र की स्क्वैश खिलाड़ी हैं रनीम एल वैली। इन्होंने अभी हाल ही में रिटायरमेंट लेने का डिसीजन लिया है। तो इनके बारे में याद रखना, संन्यास ले रही हैं दोस्तों। इनके बारे में याद रखना और कुछ नहीं देखना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इनके बारे में एक चीज़ और याद रखना, क्या खेलती हैं? तो स्क्वैश खेलती हैं दोस्तों, क्योंकि करंट की न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अभी हाल ही में 11 जुलाई को हमने विश्व जनसंख्या दिवस मनाया है। तो इसकी थीम के बारे में मनाएंगे दोस्तों, जो कि आज है। तो इसके बारे में देखना आप, 11 जुलाई को दुनिया भर में बढ़ती आबादी के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जो कि बढ़ती आबादी
और वनों की कटाई जैसी कई समस्याओं को जन्म देती है, तो इसके बारे में याद रखना। दोस्तों इसमें हमने 6 जुलाई को मनाया था वर्ल्ड जूनोसिस डे, तो इसके बारे में याद रखना। जूनोसिस बीमारियों को के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह डे मनाया जाता है। और इसके बारे में सबसे पहले टीका जो बनाया था वो बनाया था लुई पास्चर ने, कब 6 जुलाई 1885 को, और इसी दिन से वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है 6 जुलाई को, तो इसके बारे में याद रखना। चलिए दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर नहीं किया है। जय हिंद दोस्तों।